हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं बात करूंगा आपसे यूज़ ऑफ हेल की। इंग्लिश में आप अपना गुस्सा कैसे जाहिर करते हो। जब आप किसी व्यक्ति के सामने होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो व्यक्ति पता चला लेता है कि आप किस भाव में उसको बातें कह रहे हो। लेकिन जब एक रिटन फॉर्म में कोई सेंटेंस होता है, कोई स्टेटमेंट होती है, कोई पैराग्राफ होता है, तब हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या असभ्यता में आपको उसने शब्द बोले हैं। तो इसे हम सीखते हैं यूज़ ऑफ हेल को। हेल क्या है? जहाँ भी पूरी इंग्लिश में आपको हेल कहीं दिख जाए तो एकदम समझ जाना कि वहाँ पर बात बहुत ज़्यादा गुस्सा, असभ्यता और क्रोध में की जा रही है। जहाँ पे भी हेल दिख जाए। और इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो, इंग्लिश में हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हेल का शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब देखो, हेल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अगर मैं मान लीजिए आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई यार तो क्या कर रहा, तो आप समझ जाओगे मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे बोलने की टोन से कि मैं गुस्सा हूँ। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे रिटन मैसेज में कहूँ तो आप मेरी टोन का कैसे पता लगाओगे? तब मैं यूज़ करूँगा हेल का। और जहाँ पे भी हेल आपको दिखे पूरी इंग्लिश में, स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, आप तुरंत समझ जाना वो बात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में की जा रही है। अब देखो, सुनो इसे ध्यान से। इंग्लिश में हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध, असभ्यता को दर्शाने के लिए हम हेल शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी में ये वाक्य न जाने कितनी बार सुना होगा बॉलीवुड की फिल्मों में, व्हाट द हेल। व्हाट द हेल का मतलब है क्या बकवास है। व्हाट द हेल क्या मतलब, क्या बकवास है। व्हाट द हेल इट इज़, ये क्या है, ये क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल इट इज़, ये क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, पर तू कहाँ जा रहा मरने को। अब देखो, व्हाट द हेल, देखो एक मिनट के लिए द हेल हटा दो यहाँ से। मैं आपसे कहूँ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल से क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, आप क्या नरक जा रहे हो। आप देखो, पहली एक चीज़ मैं आपसे बहुत बार ये स्टेटमेंट बता चुका हूँ, इंग्लिश कम्स बाय सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। जब भी आप इंग्लिश को पढ़ते हो कभी भी हिंदी के हिसाब से मत लगाना, ये हमेशा सेंस के हिसाब से समझी जाती है। अब देखो, आप क्या नरक जा रहे हो। अब इस बात को आप अपनी भाषा में, संस्कृति में, रिलीजन में कैसे बोलते हो, आप उसे उस तरह से समझ लीजिएगा। बस मेरा कहने का मतलब यह है, व्हाट द हेल यू आर गोइंग का मतलब है भाई तू कहाँ जा रहा नरक में, तू कहाँ जा रहा मरने को। तो इस तरह से, मतलब जिस भी तरह से गुस्से में वो की ही जाती हो। जैसे आपकी फैमिली में ये वर्ड कैसे बोलता कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई गुस्से में बोलता। जैसे कि मान लीजिए आपकी माताजी आपको बार बार मना कर दिया, भैया मेले में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। उनके 100 बार समझाने के बाद भी आप मेले में जा रहे हो और आपकी माताजी ने देखा और आपकी माताजी ने कहा व्हाट द हेल यू आर गोइंग, भाई तू कहाँ जा रहा मरने के लिए, व्हाई द हेल यू वेंट। अब देखो, आप चुपके मेले में चले तो गए, लेकिन वहाँ पर आपको चोट लग गई। तो जब आपको चोट लग गई और आपकी माताजी ने पहले ही मना करा था, तो आपकी माताजी क्या कहेंगी, व्हाई द हेल यू वेंट, भाई तू क्यों गया था। अब देखो, भाई तू क्यों गया था, भाई तू क्यों गया था, भाई तुम क्यों गए थे, तुझे जानने की जरूरत क्या थी, तुझे मरने की जरूरत क्या थी, तुझे जानने के आग लग रही थी क्या। मतलब कैसे भी बोल सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, असभ्यता, क्रोध और गुस्से को दर्शाने के लिए हम हेल का प्रयोग करते हैं। व्हाट द हेल यू हैव डन, कोई चीज़ है और आपकी माताजी ने आपसे कहा भैया इसे संभाल कर रखना, मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट पे, इसे संभाल कर रखना, इसे संभाल कर रखना। और आपने क्या करा, उस चीज़ को पूरी की पूरी तोड़ दिया। तो आपकी माताजी, जब आपकी माताजी आई तो वो एकदम से गुस्से में बोलेंगे भाई तुमने क्या कर दिया हो, व्हाट द हेल यू हैव डन, भाई तुमने क्या कर दिया हो। एक तो है देखो वो बोलने की टोन से, देखो ये तूने क्या किया, ये हो गया प्यार में। बट तुमने क्या कर दिया हो, ये हो गया गुस्से में। तो ये गुस्से वाली बात है, व्हाट द हेल यू हैव डन। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किसके बारे में बात कर रहा है। आपकी माताजी ने कहा भैया चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, लेकिन आप पता नहीं उससे किस किस की बातें करी जा रहे हो कि एक दाढ़ी वाले बाबा जी थे और उनके साथ एक दाढ़ी वाली दादी जी थी और वे दोनों प्यार करते थे। तो आपकी माताजी ने कहा व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किस चीज़ की बात कर रहा है, बस तू क्या बकवास कर रहा है। Who the hell are you? Who the hell are you? Who the hell are you? बे तू कौन है। देखो यहाँ पे मैंने आप लगा रखा, आप इसे जिस भी हिसाब से असभ्यता में, गुस्से में, क्रोध में बोलना चाहो आप ऐसे बोल सकते हो। बॉलीवुड की हीरो में हीरोइन अक्सर बोलते हैं Who the hell are you? बे तू कौन है। Who the hell are you? Who the hell are you? बे तू कौन है। What the hell you did? You did, तुमने किया। What the hell, बे तूने क्या किया,
तुमने क्या किया, मान लो आपने कोई चीज़ ख़राब कर दी, तो तब ये सेंटेंस बोलता है व्हाट द हेल यू हैव यू डिड। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ भैया, हेल का मतलब होता है इंग्लिश में, हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम व्यक्ति के सामने होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, टोन से वो पता लगा लेता है कि हम गुस्से में हैं, प्यार में हैं। लेकिन इंग्लिश में शब्द बताते हैं, हेल बताता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। व्हाट द हेल, क्या बकवास है, व्हाट द हेल इट इज, पे क्या मुसीबत है, व्हाट द हेल यू आर गोइंग, मैं तू कहाँ जा रहा मरने को, व्हाट द हेल यू वेंट, मैं तू क्यों गया था, व्हाट द हेल यू हैव डन, मैं तन्ने क्या कर दिया, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं तू किस चीज़ में बकवास कर रहा, हु द हेल आर यू, मैं तू है कौन, व्हाट द हेल यू डिड, मैं तन्ने क्या किया। अब मैं बात करूंगा नो लॉन्गर की, यार इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश एंड आई लाइक सो मच, एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट दैट प्लीज़ लर्न दिस रूल केयरफुल्ली एंड ट्राई टू यूज़ इन योर इंग्लिश टुडे। आज से ही इस रूल को अपनी इंग्लिश में लगाना शुरू करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है रूल। ये है यूज़ ऑफ नो लॉन्गर। क्या होता है नो लॉन्गर भैया, नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा, नहीं रहा। क्या नहीं रहा, जब भी कोई चीज़, जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसा नहीं रहता, समय के कारण, परिस्थितियों के कारण बदल जाता है, तब हम बोलते हैं नहीं रहा, नो लॉन्गर। जैसे कि आपका कोई दोस्त है और आप उससे 5 साल बाद मिले और वो बहुत घमंडी हो गया है और वो पहले जैसा नहीं रहा, तो आप अपने दोस्त को कहेंगे यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे। आप पहले बच्चे थे और आपको कोई भी मूर्ख बना देता है था, आप 2 साल बाद आपको दोबारा कोई मूर्ख बनाने का प्रयास करा और आपने उसकी चोरी पकड़ ली, तो आपने उससे कहा आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम, मैं हूँ, नो लॉन्गर नहीं रहा, चाइल्ड बच्चा, मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नॉटी, मैं अब शरारती नहीं रहा। आप अपनी बुआजी के घर जाते थे तो आपकी बुआजी आपको देखते साथ भगा देती थी क्योंकि आप बहुत शैतानी करते थे, उनका सारा सामान तोड़ देते। अब आप 3 साल बाद अपनी बुआ के घर गए और उन्होंने आपको 2 थप्पड़ मार के बाहर भगा दिया और आपने कहा बुआ आई एम नो लॉन्गर नॉटी, अब मैं शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। और ये तो आपको पता ही है कि बदलना प्रकृति का नियम है। आप अपने दोस्तों से मिले 5 साल बाद, सबका प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, और आप सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर रह गए, वो भी ऐसे वाले जिसका चैनल नहीं चल रहा है और आपके फ्रेंड्स आपको इज्जत नहीं देते। तब आप कहते हो फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। आप दिल्ली 2 साल बाद आए और आपने देखा यार काफ़ी कुछ बदल गया है, आपने कहा दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा मत बनो, आई एम नो लॉन्गर फूल, मैं मूर्ख नहीं रहा। ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं मूर्ख नहीं रहा। तो एक बार फिर मैं क्विक रीजन करा देता हूँ। जब भी कोई चीज़, व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसे नहीं रहती, बदल जाती है, तब हम नो लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे। आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नॉटी, मैं अब शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई एम नो लॉन्गर फूल, ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं अब मूर्ख नहीं रहा। तो इस प्रकार से नो लॉन्गर और हैव का भी यूज़ मैंने आपको बताया। अब आपको घर से 2 सेंटेंस बना के लेकर आने हैं। पहला सेंटेंस है कि तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड, ए भाई साहब गर्लफ्रेंड ऐसे ही लिखते हैं क्या? तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। कोई लड़की है जो किसी और भैया की गर्लफ्रेंड है और आपने उस लड़की को वहाँ से उसका ब्रेकअप करा दिया और अपने आप उससे दोस्ती कर ली, लेकिन वो लड़की अब भी जब भी आपसे मिलती है उसी की बात करी जाती है। तो आपने उससे कहा तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये वाक्य कैसे बनेगा। और एक वाक्य मैं आपको और दे देता हूँ जो है हेल का। बे तू क्या पढ़ रहा है, बे तू पढ़ क्या रहा है, बे तू कर क्या रहा है,
एक वाक्य आपको ये बनाना है। और वन ऑफ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द टुडे, एक सेंटेंस मैं आपको और दे देता हूँ जो आपको बना के लेकर आना है, और उस सेंटेंस का नाम है कि पिताजी अब शराबी नहीं रहे। इसे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।